अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे कि अमलोक की जाम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास है अमलोक जो पक्का हुआ है। इसकी छिलके उतारेंगे हम। मैंने ये रेडी कर दिया। इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। आप अगर चाहे तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसको हमने पैन में डाल दिया जो थोड़ा सा खुली हो। मैंने रेडी कर दिया बड़ा सा तादाद में, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा छोटा इसकी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो इसको फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें चीनी ऐड करेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा खाते तो ज़्यादा भी क्वांटिटी रख सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम। तो इसमें हम ऑप्शनल है, अगर आप ये ऐड कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी है। ये दालचीनी है, इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने दालचीनी का पाउडर ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आपकी टेस्ट के हिसाब से। और इसमें जो मैंने मैश किया है, इसके अंदर मैंने एक लेमन को भी निचोड़ के इसके चंद कतरे, बस एक कुछ कतरे काफ़ी है इसमें। तो इसको हम इस तरह पकाएंगे बस, और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। पका के जब इसकी पानी ख़त्म हो जाएगी, इसको हम साइड पे रख के ठंडा करेंगे और इसकी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल चीनी मेरे हिसाब से ठीक है। इसको सही से पका के जब बिल्कुल ये जाग ख़त्म हो जाएगा तो ये तकरीबन तैयार हो। 1 घंटा पहले मैंने यहाँ पे कुछ पहले से चढ़ाया हुआ था। इसका कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा छान के इसमें आपके पास शीशे का जार होना चाहिए। इसको बिल्कुल ठंडा करके शीशे का जार में रखिए और ये तकरीबन 7 महीने तक, 8 महीने तक, 1 साल भी चलता है, क्योंकि इसमें लेमन डलते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। और इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए। चलो तो व्यूअर्स, मेरा ये जैम तैयार हो गया है, अमलोक का जैम। तो मैं इसको हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे छान के। कुछ लोग इसको बग़ैर छाने भी पसंद करते हैं और कुछ छान के भी पसंद करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे पसंद करते हैं। इसको ऐसे जार में मैंने भर दिया है। इसको ठंडा होने के बाद ऐसे जार में भरना होता है। फिर इसको अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यह है बहुत सस्ती फल और बहुत मीठी है। कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग मुंह में चिपचिपासी होती है, चिपचिपाहट होती है, इस वजह से कुछ लोग नहीं खाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसके। स्पेशली हमारे कमर दर्द के लिए, जो शुगर की मरीज़ है वो भी खा सकते हैं, लेकिन इसको फल को खा सकते हैं, जैम को नहीं, क्योंकि जैम में हम चीनी मिलाते हैं। बाकी इसको बच्चे बहुत इंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये इवन कैंसर की जो मरीज़ है उनके लिए, कैंसर के जो जरासीम बनते हैं उसको बनने से रोक लेती है। और इसमें विटामिन के भी होती है वाफर मिक़दार में। और जो ख़वातीन स्किन को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फल। इसकी इस्तेमाल करो अपने फैमिलीज़ में और एंजॉय करो।